नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हीलिंग पेट्रियार्क ने लान वंगजी से कहा था कि वो अपने नाम को और इस फॉरेड रिबन को हटा दे। इस पर लानज़ॉन ने कहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। लान नाम उसकी पहचान है, उसके बिना उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, और उसने इसके लिए मना कर दिया था। वी वुशियान लान वंगजी की इस बात पर कहता है, तो ठीक है, अगर तुम मेरे इन बातों को नहीं मान रहे हो तो तुम इस महल में नहीं रह सकते, वो भी अपने पूर्व नाम के साथ। तुम्हारा दोस्त तो यहाँ रह सकता है लेकिन तुम नहीं। हाँ, पर मैं किसी भी अकेले ओमेगा को भूत घाटी से इस तरह नहीं भेज सकता, इसीलिए तुम हमारे कबीले में जाकर रह सकते हो, बाकी लोगों की तरह। हीलिंग पेट्रियार्क की बातें आज सभी को हैरान कर रही थी। ऐसा कुछ हीलिंग पेट्रियार्क के मुंह से सुनना किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, यहाँ तक कि यान वुशी, वैन केजिंग, हुआचेंग मोरान ने भी नहीं। क्या इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं हीलिंग पेट्रियार्क कल्टीवेशन वर्ल्ड के कबीले के लोगों से? सभी ओमेगास को लान वंगजी के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हमें कोई हक नहीं है किसी के अस्तित्व को लेके कुछ बोलने का, और हीलिंग पेट्रियार्क ने तो सीधे लान वंगजी को उसके अस्तित्व को ही बदलने को कह दिया। वैन केजिंग कहता है, वुशियान, आप ये क्या कह रहे हैं? वो अकेले कबीले में कैसे रह सकते हैं? वुशियान कुछ कहता उससे पहले ही लान वंगजी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और वी वुशियान को वो करते हुए कहता है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ हीलिंग पेट्रियार्क। मैं कबीले में जाकर बाकी कबीले वालों के साथ रहूँगा। वी वुशियान उसे देखता है, उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ये कमज़ोर सा, डरा सहमा सा ओमेगा अपने नाम को बदलने की जगह इसे चुनेगा। क्या ये इतना खुददार है? वी वुशियान शुयांग को देखता है और कहता है, कबीले के आखिरी में जो केव है वो उसे दिखा दो। शुयांग कहता है, जी हीलिंग पेट्रियार्क। शुयांग लान वंगजी के पास आता है और कहता है, चलिए। लान वंगजी एक बार सभी को वो करता है, तभी शाओ शिनचैन भी अपनी जगह पर खड़ा होकर सभी को ग्रीट करता है और वो भी लान वंगजी के साथ जाने लगता है। शुयांग कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? शाओ शिनचैन कहता है, मैं अपने राजकुमार के साथ रहूँगा, वो जहाँ भी रहेंगे, क्योंकि मैं उनका दोस्त बाद में हूँ, लेकिन पहले वो मेरे राजकुमार हैं। मेरी माँ राजकुमार लान वंगजी की माँ की सेविका है और मैं राजकुमार लान वंगजी का। तो मेरा वहाँ क्या काम जहाँ हमारे राजकुमार नहीं होंगे? तो मैं भी उनके साथ कबीले में रहूँगा। हमें अपने महल में और इस कबीले में जगह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाओ शिनचैन अब लान वंगजी को देखता है और दोनों नोट कर एक आखिरी बार सभी को ग्रीट कर वहाँ से जाने को मुड़ जाते हैं। शुयांग उन्हें अपने साथ कबीले की ओर ले जाने लगता है। उनके जाने के बाद उस जगह पूरी तरह सन्नाटा था, कोई भी कुछ नहीं कह रहा था, और ओमेगास वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे थे कि वो लान वंगजी को यहाँ नहीं रोक पाए, उसके लिए कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने कभी भी हीलिंग पेट्रियार्क की बातों के, उनके फैसले के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, क्योंकि कभी उन्हें उनके फैसले के खिलाफ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उनकी कोई भी बात या फैसला कभी भी गलत नहीं होता था, उसमें इनजस्टिस जैसा कुछ नहीं होता था। लेकिन आज शायद हीलिंग पेट्रियार्क को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिर्फ अपनी उस जगह और उस कबीले को लेके नफरत के चलते उन्हें लान वंगजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसमें उसका कोई दोष नहीं है कि वो लान चिंगकिचुन का बेटा है, लेकिन जो भी हो, वो उसका परिवार है। उसके परिवार का सुलूक लान वंगजी के साथ कैसा भी क्यों ना हो, पर वो वहाँ जन्मा है, उस नाम के साथ 16 साल बिताया है उसने, उस नाम को अपनी पहचान बनाया है, और कोई एकदम से उसे अपने नाम को ही त्यागने को कह दे तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। जाओ जिसु अपनी जगह से उठता है और बिना किसी से कुछ कहे
खाने की प्लेट्स को लेकर किचन की तरफ चला जाता है। बाकी तीनों ओमेगा, चुवेनिंग, शेलियान और शेनशियाओ वो भी वहाँ मौजूद अल्फाज को ग्रीट करते हैं और बाकी खाने के सामान को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ बस 5 लोग ही रह गए थे, एलिंग पैट्रियार्क, यान वुशी, वैन केजिंग, हुआचेंग और मोरान। वैन केजिंग कहता है, वुशेंगा, आपको नहीं लगता कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था उस ओमेगा से? मोरान कहता है, हाँ वुशेंगा, आप तो कभी किसी ओमेगा से इस तरह बात नहीं करते, बल्कि आप तो किसी भी ओमेगा से बात ही नहीं करते, और जब भी करते हैं तो रिस्पेक्टिव वे में। फिर आपने उस ओमेगा के साथ ऐसा क्यों किया? वो वैसे ही यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वो अकेले कबीले में कैसे रह सकता है, वो भी उस आखिरी गुफा में। उसके बाद तो जंगल है और उसमें खतरनाक जानवर भी हैं। वो ओमेगा तो युद्ध कला भी नहीं जानता है। विभूषण अपनी जगह पर खड़ा होता है और कहता है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? बाकी सभी लोग भी हमारे कबीले में इसी तरह रहते आए हैं और यहाँ रहना सीख गए हैं। वो भी यहाँ रहना चाहता है तो अपने आप को यहाँ रहने के लिए अनुकूल बनाना होगा। यह कहकर वुशियान वहाँ से चला जाता है। हुआचेंग यान वुशी को देखता है और कहता है, यानगा, आप क्यों शांत हैं? आपने वुशियानगा को कुछ नहीं कहा? यान वुशी कुछ नहीं कहता और वो भी वहाँ से जाने लगता है। वैन केजिंग कहता है, यानगा, ऐसे कहाँ जा रहे हैं आप, बिना बिना कुछ बोले? यान वुशी बिना पलटे कहता है, तुम लोग वुशियान को जानते हो, वो कुछ गलत नहीं करेगा, इसलिए उसे अपने हाल में छोड़ दो। फिलहाल तुम्हें किसी और बात की चिंता होनी चाहिए। यह कहकर यान वुशी अपने कक्ष की ओर चला जाता है। वैन केजिंग कहता है, क्या मतलब किसी और बात की चिंता? वैन केजिंग मोरान को देखता है और कहता है, यानगा किस बारे में कह रहे थे? हुआचेंग अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, शायद वुशियानगा की बातों में तुम लोग इतना खो गए कि तुम इस बात को भूल गए कि सारे ओमेगास यहाँ से गायब हैं। यह कहकर हुआचेंग केव से बाहर जाने लगता है। अब जाकर वैन केजिंग और मोरान को अपने अपने ओमेगा का ख्याल आता है। वो बिना बताए चले गए थे। वो दोनों भी उठकर अपने अपने ओमेगास के पास जाने लगते हैं। यहाँ यान वुशी अपने कक्ष में आता है क्योंकि उसे पता है उसका ओमेगा कक्ष में ही गया है। यान वुशी अंदर आकर देखता है कि शेनशियाओ कुछ कर रहा है। वो उसके पास आता है और कहता है, अशियाओ, क्या कर रहे हो तुम? शेनशियाओ पलटकर यान वुशी को देखता है और कहता है, कुछ नहीं, मैं बस कुछ सामान निकाल रहा हूँ। यान वुशी कहता है, लेकिन क्यों? शेनशियाओ अब थोड़ा घूर कर यान वुशी को देखता है और कहता है, ऐसा मत बताइए कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपने नहीं सुना एलिंग पैट्रियार्क का आदेश? उन्होंने राजकुमार लान को कबीले में रहने का कहा है और राजकुमार लान यहाँ पर नए हैं, यहाँ के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है और कबीले के लोग भी एलिंग पैट्रियार्क के आदेश के बिना उन लोगों की मदद नहीं करेंगे शायद। इसलिए हम सब उन्हें कबीले में रहने में थोड़ी मदद कर रहे हैं ताकि उन्हें ज़्यादा परेशान ना होना पड़े यहाँ के वातावरण में रमने में। वैसे भी एलिंग पैट्रियार्क ने हमें नहीं रोका है कुछ भी करने से। अब आप हटिए, मुझे जाना है कबीला। वहाँ चुवेनिंगा शेलियनगा हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। यह कहकर शेनशियाओ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यान वुशी उसे तेज़ी से वापस पीछे खींच लेता है और अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहता है, अशियाओ, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी और बात का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो? मैंने क्या किया है? शेनशियाओ कहता है, आप एलिंग पैट्रियार्क के दोस्त हैं और भाई भी। आप चाहते तो इस बात के लिए उन्हें रोक सकते थे, उन्हें समझा भी सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस शांति से बैठे रहे। यान वुशी हंसते हुए कहता है, अशियाओ, तुम बहुत ही भोले हो। तुम्हें पता है वुशियान के बारे में, उसके बाद भी तुम ये कह रहे हो। वो बस अभी अपने सही दिमाग में नहीं है, क्योंकि वो इंसान का बेटा उसकी नज़रों के सामने है जो उसके माँ बाबा के उससे दूर हो जाने की वजह है।
उसके अंदर अभी क्या चल रहा होगा, वो किस तरह से अपने आप को संभाल रहा होगा। क्या तुम लोगों ने इस बारे में सोचा है? उसका अतीत इतने सालों बाद उसके सामने आ गया है, जिससे वो दूर भागना चाहता है। उन बातों से अपने आप को दूर रखना चाहता है। वो हर वक्त उसकी आंखों के सामने होगा। उस नाम को वो बार बार सुनेगा। उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ देखने और सुनने के अलावा, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं। वरना उसके गुस्से से वाकिफ़ हो तुम लोग बहुत अच्छे से। वो कितना खतरनाक हो सकता है अगर वो अपना संयम खो दे तो। ये बात मुझे आप लोगों को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये एक तरफ से अच्छा ही होगा कि वो दोनों ओमेगास ओशियान की नज़रों से दूर रहें। यह कहकर यानवुशी शहंशाह को छोड़ देता है और बाहर जाने लगता है, लेकिन शहंशाह उसके हाथ को पकड़ लेता है। यानवुशी उसे देखता है। शहंशाह अपनी नज़रें नीचे करते हुए कहता है, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए। उन ओमेगा की चिंता में मैंने इस तरह से सोचा ही नहीं कि हीलिंग पेट्रार्क इस परिस्थिति से कैसे जूझ रहे होंगे। आप उनके भाई हैं और आप ये बात कैसे भूल सकते थे? मुझे माफ़। शहंशाह अपना अपना बुरा सेंटेंस कर ही नहीं पाता। उससे पहले ही वो यानवुशी की बाहों में था और यानवुशी के लिप्स शहंशाह के लिप्स पर। ये इतना सडन था कि शहंशाह कुछ समझ ही नहीं पाता। वैसे भी अब कुछ समझने का वक्त भी नहीं था, क्योंकि वो अब फंस गया है। पता नहीं कब तक वो अब बाहर निकल पाएगा इससे, यानवुशी की बाहों से। लेकिन ये ज़्यादा देर तक चल नहीं पाता, क्योंकि शहंशाह को बाहर से कुछ शोर सुनाई आ रहा था। वो यानवुशी के चेस्ट में हाथ रख उसे थोड़ा दूर करता है, लेकिन वो पूरी तरह से अलग भी नहीं हो पाए थे और उनके कक्ष का दरवाज़ा तेज़ी से खुलता है और शहंशाह और यानवुशी दरवाजे की तरफ देखते हैं और जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, दरवाजे पर वैन किजिंग और मोरान खड़े हुए थे। शहंशाह जल्दी से यानवुशी से अलग हो जाता है। यानवुशी कहता है, क्या इस तरह आना तुम्हारी आदत है? आने से पहले कुछ कह नहीं सकते? वैन किजिंग कहता है, दरवाज़ा खटखटाने के लिए दरवाज़ा बंद भी होना चाहिए। वैसे भी ये कोई नई बात नहीं है। ये नज़ारा तो हमें कहीं भी कभी भी देखने को मिलता रहता है। ब्रदर इन लॉ, आप ये बताइए कि मास्टर शू और बाकी ब्रदर इन लॉस कहाँ हैं? शहंशाह अपनी रेडनेस को छुपाते हुए कहता है, और वो सभी लोग कबीले में हैं और मैं भी वही जा रहा हूँ। मोरान कहता है, मतलब इसीलिए हुआचेंगा केव के बाहर गए थे? वो हमें बता नहीं सकते थे कि सभी लोग कबीले के बाहर हैं? वैन किजिंग कहता है, हाँ, अभी छोड़ो उन्हें। ब्रदर इन लॉ, हम भी आपके साथ चल रहे हैं, चलिए। शहंशाह नोट करता है और एक बार यानवुशी को देखकर वहाँ से उन दोनों के साथ निकल जाता है। यानवुशी अपना सर शेककर वो भी अपने कक्ष से बाहर चला जाता है। वो यहाँ से सीधे वुशियान के पास जाता है, जो शायद अपनी केव में है। वो वुशियान की केव के अंदर जाता है तो वुशियान वहाँ पर नहीं था। वो केव के पिछले हिस्से की ओर जाने लगता है और उसका सोचना सही होता है। वुशियान वहीं पर पहाड़ी के आखिरी छोर में एक बड़े से पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ है। यानवुशी उसके पास जाकर उसके साइड में उसी पत्थर पर खड़ा हो जाता है। उस पत्थर के नीचे एक बहुत गहरी खाई है। यानवुशी वुशियान को देखता है, जो सामने की ओर देख रहा है। वुशियान यानवुशी के यहाँ होने से कोई भी सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि वुशियान को पहले ही महसूस हो गया था कि कोई उसकी केव में आया है और वो जानता है कि ये यानवुशी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। यानवुशी कहता है, क्या हुआ? किस बात को लेकर परेशान हो तुम? वुशियान कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं परेशान हूँ? यानवुशी कहता है, तुम यहाँ तभी होते हो जब कोई बात तुम्हें अंदर ही अंदर बेचैन कर रही होती है। तो बताओ, कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? वुशियान कुछ नहीं कहता, बस अपने बैक में फोल्ड अपने हाथों की मुट्ठियों को टाइट कर लेता है। यानवुशी वुशियान की हर एक्टिविटी को नोटिस कर रहा था। वो थोड़ी देर बाद कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं उस वक्त तुमने उस
ओमेगा को वो शब्द कह दिया था। लेकिन अभी तुम मन ही मन बेचैन हो रहे हो उस किस्से को याद करके। क्या मैं सही हूँ? ऊशान इस पर यानवशी की ओर पलटता है और कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? यानवशी कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? ऊशान अपनी उन्हीं कोड नज़रों से यानवशी को देखता है और कहता है, कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचो। यह कहकर ऊशान वहाँ से चला जाता है। उसे जाते देख यानवशी एक स्मृति करता है। पता नहीं स्मृति का मतलब क्या था। अब यहाँ से चलते हैं कबीले की ओर। कबीले के आखिरी छोर के पास एक केव है जो ज़्यादा बड़ी नहीं है और ना ही ज़्यादा छोटी है, वो मीडियम है। वहाँ पर सभी हैं, चुवैनिंग, शिलियान, ज़ाओ ज़ेसु, शहनशाह, हुआचेंग मोरान और वेनकेसिंग। और कबीले के कुछ लोग भी वहाँ पर आकर जमा हुए हैं। उन्हें पता चला कि वो ओमेगा जो नदी के किनारे उन्हें मिला था वो अब इसी कबीले में उनके साथ रहेगा। चुवैनिंग ने सभी कबीले वालों को कह दिया था कि इस ओमेगा पर ध्यान देते रहिएगा। इन्हें किसी भी काम में परेशानी ना हो, इनकी मदद कर दीजिएगा। सभी लोग कहते हैं, जी हम इनका ध्यान रखेंगे। सारे ओमेगास ने लानवांगजी और शाओ शिनचुन के लिए रहने के लिए सब कुछ तैयार कर दिया था। लानवांगजी थोड़ा चुप है और सभी लोग इस बात को नोटिस कर रहे थे। शिलियान कहता है, क्या हुआ राजकुमार लान? क्या आप किसी बात को लेकर परेशान हैं? लानवांगजी सभी को देखता है। लानवांगजी कहता है, नहीं काका, मैं ठीक हूँ। राव ऋषु कहता है, ज़रूर राजकुमार लान हिलिंग पेट्रियार्क की बातों के लिए परेशान है। हिलिंग पेट्रियार्क को राजकुमार लान से वो शब्द नहीं कहना चाहिए था। वो ऐसे कैसे? ज़ाओ ज़िसु की बात को काटते हुए चुवैनिंग कहता है, ज़ाओ ज़िसु, आप अपना मन खराब मत कीजिए। चुवैनिंग अब लानवांगजी को देखता है और कहता है, राजकुमार लान, आप हिलिंग पेट्रियार्क की बात को दिल पर मत लीजिए। उनकी बातें ज़रूर लोगों को हर्ट करती है, लेकिन उनका मन बहुत साफ है। वो बस बाहर से कठोर है लेकिन अंदर से बहुत नरम स्वभाव के हैं। उनसे ज़्यादा दयालु और लोगों की भलाई के लिए सोचने वाला और कोई नहीं। यहाँ के लोग इन सब बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप यहाँ नए हैं, लेकिन धीरे धीरे आप भी इस बात को समझने लगेंगे, ठीक है? लानवांगजी अपना सर नोट कर देता है। चुवैनिंग कहता है, ठीक है, अब आप लोग आराम कीजिए, हमें भी चलना चाहिए। आपसे बाद में मिलेंगे। लानवांगजी कहता है, जी काका। लानवांगजी को अलविदा कर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। चलते हुए ज़ाओ ज़िसु कहता है, चुवैनिंगा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं बिना जाने कुछ भी कह गया। चुवैनिंग कहता है, कोई बात नहीं ज़ाओ ज़िसु, हम सभी आपके स्वभाव से वाकिफ़ हैं। जो चीज़ें गलत होती हैं आप उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ऐसा ही हुआ जब राजकुमार लानवांगजी के साथ हिलिंग पेट्रियार्क ने वो किया। पर हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हिलिंग पेट्रियार्क हमारे एल्डर हैं और उन पर हमें भरोसा होना चाहिए। उनके फैसले कठिन होते हैं लेकिन उनकी मंशा किसी को हार्म करने की नहीं होती है। ज़ाओ ज़िसु कहता है, जी काका, मैं समझ गया। चुवैनिंग एक स्माइल करता है। वो सभी वापस अपने महल चले जाते हैं, लानवांगजी और शाओ शिनचुन को कबीले में छोड़कर। इस पार्ट को अभी यहीं रोकती हूँ, कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।